बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम निगरान वज़ीर आज़म तो आ चुके हैं और जिस तरह से निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री हुई है वो आप सबके सामने है कि पूरी पीडीएम के अंदर जब मुशावरत चल रही थी तो 5 बड़े नाम थे और जो अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम था वो उस 5 नामों के अंदर शामिल नहीं था, लेकिन राजा रियाज और शहबाज शरीफ की मुलाकात होती है और आखिरी वक्त पर खेल पलटता है और उसका मतलब यह है कि वो इस्टेब्लिशमेंट का नाम था, वो जीएचक्यू की पर्ची थी और अनवारुल हक काकड़ जो है वो बाप पार्टी के साथ उनका ताल्लुक है और वो सेनेटर भी हैं और उन्होंने सेनेटरशिप से इस्तीफा दिया। तो इससे बड़ा वाज़ेह मतलब है कि इलेक्शंस नहीं होंगे, यानी कि कोई ऐसा शख्स जो है वो सेनेट से इस्तीफा जो है वो देने का सोच भी नहीं सकता 3 माह के लिए। तो जनाब ये इस्टेब्लिशमेंट की एक बहुत बड़ी पर्ची आई और पीडीएम ये समझ रही थी कि जनाब अब हमारी जो है वो लॉटरी निकल आएगी और इमरान खान साहब की मंजी ठुकने जा रही है। तो इस सब के अंदर कुछ जनाब बड़ी खबरें निकल कर सामने आई हैं। जनरल आसिम मुनीर ने पूरी पीडीएम की मंजी ठोक कर रख दी है और अक्सर हालात तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ये सोच रहे थे कि इमरान खान साहब का पत्ता साफ हो चुका है, वो सियासत से माइनस है, लेकिन अब अचानक से जो ये यू टर्न लिया गया है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखूंगा और साथ ही जनाब ये सारा खेल जो है वो माइनस ऑल की जानिब जा रहा है। जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था तो मैंने उस वक्त कहा था कि अब माइनस ऑल की बुनियाद रख दी गई है, तो ये बाकायदा तौर पर माशाल्लाह का निफाज है, सबको नहल करना है। कौन कौन इस सारे केस के अंदर नहल होने जा रहे हैं, इस हवाले से जनाब कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने रखनी है। और इमरान खान साहब को डेथ सेल में मुंतकिल करने का जो सारा इस वक्त सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जो कोर कमेटी का इजलास हुआ उसके अंदर बहुत सारी चीजें जिनका इंकशाफ हुआ, इस हवाले से जनाब तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है कि इमरान खान साहब की जान को जिस तरह से खतरा बढ़ता चला जा रहा है, कत्ल करने की जो घिनौनी साजिश है, मामला किस जानिब जाएगा, इस हवाले से तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको मैं 2 बड़ी खबरें देना चाहता हूं और दोनों खबरें जो हैं वो एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं और आपने अंदाजा लगाना है कि ये जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर राजा साहब बैठे हुए हैं और इस वक्त ये मामला किस जानिब जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ने जनाब वफाकी और सूबाई निगरान हुकूमतों पर हर किस्म की तरक्याती स्कीमों पर पाबंदी आयद कर दी है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से निगरान हुकूमतों को मरासला लिखा गया। वो मरासला किस हवाले से है, वो जनाब ये है कि कौमी असम्बली सिंध और बलूचिस्तान असम्बली तहलील हो चुकी हैं और असम्बलियों की तहलील के बाद इंतखाबात का इनकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अब इलेक्शन कमीशन के बाद जिम्मेदारी जा रही है, इलेक्शन कमीशन कंट्रोल कौन करता है, तमाम इदारे इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कंट्रोल किए जा रहे हैं। तो जनाब इससे बड़ा वाज़ेह है, मैंने आपको बता दिया कि इलेक्शन जो है नवंबर के अंदर नहीं होंगे और हो सकता है कि फरवरी 2024 में इंतखाबात हो जाएं, हो सकता है, उसमें भी मैं खदशे का इजहार कर रहा हूं। जो इनसाइड डिटेल्स हैं कि जनाब ये पूरा प्लान तैयार हुआ है कि अगर फरवरी 2024 तक इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है आप उसको डेंट डाल दें, आप खान साहब को आइसोलेट कर दें या खान साहब रास्ते से हट जाएं, तो फिर इलेक्शन जो है वो शायद की बात जो है वो हो सकते हैं। लेकिन इलेक्शन अभी इस वक्त होते हुए जनाब दिखाई नहीं दे रहे। ये लंबे अरसे के लिए एक निगरान हुकूमत पाकिस्तान की जो है वो उसके ऊपर मुसलत की गई है और हमेशा से आपने देखा कि 3 माह का कहा गया था, 9 साल इन्होंने मार्शल लगाया और 9 साल पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हुकूमतें की। तो यही चीजें हैं जो इस वक्त चल रही हैं और फिर जनाब कहा गया कि शफाफ और बर वक्त इंतखाबात को यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन का काम है और इंतखाबात के इनेकाद के लिए बेहतरीन माहौल फराहम किया जाए। मरासले में कहा गया कि निगरान हुकूमतें इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत यकीनी बनाएं, हर सियासी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। अब आप इन्होंने ये बात की कि हर सियासी पार्टी को, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है, इससे आप जो है वो कोई इग्नोर नहीं कर सकता। नून लीग भी मानने को तैयार है, पीपल्स पार्टी भी मानने को तैयार है, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि तमाम सियासी पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। अब यहां पर मैं आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूं कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो किस तरह से दी जा रही है। मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि आइंदा आम इंतखाबात के दौरान किसी भी किस्म के सर्वे करवाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अब ये पाबंदी किसने लगाई है, वो इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है कि तमाम सियासी पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। अब जनाब इसकी वजह क्या, आपके सामने मैं वजह रख देता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के सिलसिले में 18 निकाती जो ज़ाब्ता इखलाक है वो जारी कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने एंट्री और एग्जिट पोल्स करवाने और नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि आम इंतखाबात के दौरान किसी भी किस्म का कोई सर्वे करवाने पर पाबंदी होगी और ऐसे पोल्स जो हैं वो आप नशर नहीं कर सकते और वोटर्स की राय जो है उससे मुतासिर हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ खबरें नशर करने वाले खिलाफ भी पाबंदी आयद कर दी है और PID, पैमरा, PTA और वजारत इत्तलात जो हैं उनसे मदद तलब कर ली गई है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अदलिया, रियासती इदारों, पाकिस्तानी खुद मुख्तारी और नजरियात से मुतालिक मवाद नशर नहीं किया जाएगा और इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक के अंदर सोशल मीडिया भी शामिल है कि सोशल मीडिया वाले जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो भी जनाब इस तरह का सर्वे नहीं कर सकते। अगर वो ये मामला जाता है उस जानिब तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब आपने यहाँ पर अंदाजा ये लगाना है कि सर्वेज हो रहे हैं,
जितने भी सर्वेस हुए सारे खान साहब के हक में। गैलप में सर्वे किया, आप ट्विटर के ऊपर सर्वे करवाएं, सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट सर्वे करते हैं, आप माइक लेकर इमरान खान साहब के दौर में ये जितने भी साहब जो इस वक्त बड़े आजकल बूट पॉलिश कर रहे हैं, बूट चमका चमका कर, इमरान खान के दौर में ये माइक पकड़ते थे, लोगों के मुंह में तो डालते थे कि बताएं आटा कितने किलो। वो कहते थे 45 रुपए किलो, कहते बहुत महंगा आटा है। 45 रुपए का आटा महंगा था, और अगरचा महंगा, ठीक है जनाब, वो जो है वो गरीब आदमी जो है उसकी पहुंच से दूर है, लेकिन आज आटे की कीमत आप देखें, आज पेट्रोल की कीमत देखें, आप डॉलर देखें, पाकिस्तान की पूरी मशरक का जो है उन्होंने कुचुम्बड़ निकाल कर रख दिया। 13 पार्टियों को था, जिनको मैं पॉलिटिकल गैंगस्टर्स कहता हूं। इतने पॉलिटिकल गैंगस्टर्स जो है उन्होंने जनाब जिस तरह से इस पूरे पाकिस्तान की जो है उसका कुचुम्बड़ निकाला, वो सब कुछ आपके सामने। तो जनाब यहां पर आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि सर्वेस इमरान खान साहब का खौफ है कि इमरान खान साहब के लोग जिस तरह से धड़ धड़ बोल रहे हैं, 14 अगस्त के बाद तो सूरत तब्दील हो गई कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान साहब जो है वो अब ब्रेड लाइन बन चुके हैं। वो पहले जमान पार्क से बैठकर सूरत हाल देख रहा था, वो कैदी नंबर 804 जो है वो जेल के अंदर बैठा हुआ है। तो जनाब ये सारी चीजें आपने देखनी है कि एक जानिब तो लेवल प्लेइंग फील्ड है, तो दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान की आवाम की फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उस पर डाका डाला गया। डाका डालने वाले कौन है? एस्टैब्लिशमेंट, जो ताकतवर हैं, जिनके हाथ में सारा कुछ मामला है। तो जनाब इस सब के अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जनरल आसिम मरीन ने जनाब पूरी पीडीएम की जो है मंडी ठोक कर रख दी है, और ये एक सूरत हाल जो मार्शल की जानिब जा रही है। कोई अच्छी खबर नहीं है कि पीडीएम की मंडी ठोक दिया है और इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबर है, ये बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। लेकिन आपको बताना ही चाहता हूं कि जनाब मार्शल लग गए और सारे के सारे जो है वनायल होने जा रहे हैं। अब ये खबर जनाब मेरी नहीं है, खबर है अहमद मीर साहब की। अहमद मीर साहब को बहुत सारे हल्कों में कभी समझा जाता है कि प्रो पीएमएलएन है, कभी कहा जाता है कि प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, कभी कहा जाता है प्रो पीटीआई है, लेकिन क्रेडिबल जर्नलिस्ट जरूर हैं। ये इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है वो किसी भी किस्म का कोई शक आप नहीं कर सकते। अहमद मीर साहब बड़े सीनियर सहाफी हैं। तो जनाब इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया, इन्होंने कहा कि जनाब नून लीग और पीपल्स पार्टी की फाइलें जो हैं वो खुलने जा रही हैं और बहुत से लोग जो है सियासत से आउट होने जा रहे हैं। यानी कि जो समझ रहे थे कि जनाब हमने जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगा दिए, ये इमरान खान साहब को ठोके रख देंगे, ये मामला जो है वो खराब होगा। अब निगरान वज़ीर-ए-आज़म के आने के बाद बहुत सारी फाइलें खुलेंगी और पीपल्स पार्टी में जो 15 साल की बादशाहत है वो खत्म हो जा रही है। सिंध के अंदर जो बड़ा इन्होंने बादशाही निज़ाम लगा कर रखा, वहां पर फाइलें होंगी। मुराद अली शाह के लिए अब जनाब बिल्कुल ये उनके गिर शिकंजा तंग होगा। मैं आपको एडवांस खबर जो है ब्रेक करने जा रहा हूँ। पूरी नून लीग के अंदर भी, पीपल्स पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग जो है नाहल होने जा रहे हैं। ये इस वक्त की बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। तो जनाब ये अब आप सोच रहे होंगे जनाब ये क्या किस तरह मामला जा रहा है, यानी कि माइनस साल होने जा रहे हैं और बहुत सारे लोग जो आप सियासत से दूर भी देखेंगे, लेकिन ये अच्छी खबर नहीं है। मैं ये कहूंगा अच्छी खबर है। पहले इन्होंने नवाज शरीफ को आउट किया, बिल्कुल गलत किया। आज इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है वो उससे भी बदतर हो रहा है। जो नवाज शरीफ को तो इन्होंने एनआरओ देकर बाहर भेज दिया, लेकिन इमरान खान साहब इस मुल्क के अंदर अपना मुकाबला कर रहे हैं। तो ये इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए जो है वो समझने वाली बात है। तो जनाब ये मार्शल का दौर है और अब जो है वो पूरी पीडीएम जो है उसके लिए भी इस वक्त उनकी चीख उनका वक्त होना शुरू हो चुका है, क्योंकि जनाब ये सारे समझ रहे थे कि अब जो है हम मिलकर कोई ना कोई गेम डाल लेंगे। अब गेम जो है वैसे नहीं डलेगी। तो जी साथ ही इमरान खान साहब की 9 मई के वाक़या से मुतल्लिक जनाब 6 मुकदमा जो हैं उनमें ज़मानतें खारिज हो चुकी हैं। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने इमरान खान की 6 मुकदमा ज़मानत जो है वह अदम पैरवी पर खारिज की हैं। अब 6 मुकदमा हैं जनाब, ये आप समझ रहे हैं कि एक शख्स जेल के अंदर बैठा हुआ है, उसको अदालतें कहीं आ जाएं। इमरान खान साहब तो आने के लिए तैयार है, वो पहले भी पेश होते हैं, अब भी पेश होने के लिए तैयार है। आप भेजें जेल से जैसे मर्जी उसको लेकर जाएं, लेकिन जनाब अदम पैरवी, और आप अंदाजा लगाएंगे जुडिशरी कितनी तेज है, निज़ाम इंसाफ यहाँ पर किस तरह टकों पर बिक रहे हैं। और आपको पता है कि जनाब पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ जो है वो हमेशा नंगा नाचता है, हमेशा नंगा नाचा गया, निज़ाम नंगा नाच रहा है और एस्टैब्लिशमेंट भी नंगा नाच रही है और उस नंगा नचवाया जा रहा है पाकिस्तान की तारीख में। जनाब ये सारा कुछ जो है वो पहली बार आप होता हुआ जनाब देख भी रहे होंगे। तो इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो है उनको डेथ सेल में मुंतकिल करने का जो सारा मामला और उनकी जान को अब खतरा जो है बढ़ चुका है और ये कत्ल करने की घिनौनी साजिश है। ये किस तरह से कत्ल करने की घिनौनी साजिश है, सबसे पहले आपको मैं बताना ही चाहता हूं कि लियाकत अली खान साहब जो हैं उन्होंने कहा था कि मेरी जान को खतरा है। सारे लोग हंसे, सब के सब जो है वो लोग हंसे कि ये कोई बोंगी मार रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर भुट्टो ने भी कहा कि उन्होंने पूरी किताब लिख दी कि इफ आई एम असैसिनेटेड, अगर मुझे कत्ल किया जाता है, पूरी किताब उन्होंने लिखी, उनको कत्ल कर दिया गया। लियाकत अली खान को कत्ल किया गया, भुट्टो को कत्ल किया गया, बेनज़ीर भुट्टो भी कहती थी कि मेरी जान को खतरा है, उसको कत्ल कर दिया गया। अरशद शरीफ अपनी जिंदगी के अंदर बता कर गया कि मेरे ये कातिल हैं, इन्होंने जनाब मेरे साथ सारा कुछ किया, सबूत उन्होंने पेश किए, लेकिन आज तक सुप्रीम कोर्ट जो है उनके कातिलों को इंसाफ के किनारे मिलाकर नहीं खड़ा कर सकी। उन्होंने कहा था कि मेरी जान को खतरा है, सारे लोग हंसे, सबने मजाक उड़ाया, या सतूर ने मजाक उड़ाया, सलीम साफी ने मजाक उड़ाया, अरशद शरीफ जो है वो जनाब कब्र के अंदर लेटा हो, शहीद हो चुका, उसको उसने अपनी जान की खातिर, उसने मुल्क की खातिर जो है अपनी जान दी है। तो अब इमरान खान सब कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, मुझे कत्ल करने की साजिश हो रही है। एक बार तो उसको जनाब इन्होंने सीधा कत्ल करने की कोशिश की, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सारा वाकया पेश आया,
और बहुत सारे मामला हैं जो खान साहब जो है हमेशा कहते हैं कि स्नाइपर गन के जरिए उनको जो है हेलीकॉप्टर को टारगेट करने की कोशिश की थी। तो जनाब आपने समझना है कि अब ये खेल किस जानिब जाएगा। और आज कोर कमेटी का इजलास हुआ और पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, सबसे पहले वो आपके सामने रख देता हूँ कि इमरान खान को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाकर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और मुतनादा तरीन ट्रायल में सजा और जेल में कैद सफाकियत की सियाह तारीख रकम की जा रही है। इमरान खान को कानून के मुताबिक सहूलियात और हुकूम फराहम किए जाएं। और इस हवाले से जो मामला है वो इमरान खान साहब को एक मुतनादा अदालती फैसले के नतीजे में जेल में डालने के बाद बदतरीन कैद तनहाई में रखने की आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने शदीद मजम्मत की है। इमरान खान की मौलिश को अब तक रसाई न देने की भी शदीद मजम्मत की गई है। वकला और अहले खानों की मुलाकातों में बेजा रुकावटों पर बेशदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया और इमरान खान को बदतरीन जो है वो सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए कानून और हकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये जनाब आज जो है वो उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है जो है वो उनका ये एलामिया जारी हुआ और कोर कमेटी के इजलास में कहा गया कि किसी फर्द बशमूल जेल के अमले को भी उनके सेल के आसपास आने या उनसे बात करने की इजाजत नहीं है। यानी कि बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया खान साहब को, कोई इसके साथ ना बोले, मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब इतने मजबूत हैं, वो स्पोर्ट्समैन, वो 8-8 घंटे धूप के अंदर जनाब अपनी प्रैक्टिस किया करते थे। तो आप वो कीड़े मकोड़ों से, डेथ सेल से वो डरेगा नहीं, वो आपका मुकाबला कर रहे हैं। और वो जनाब वो पाकिस्तान की तारीख में उसका एक बड़ा नाम आज पैदा हो। कायद आज़म के बाद अगर कोई देखें सदी का सबसे बड़ा लीडर है तो वो इमरान खान साहब हैं। इससे आप जनाब आप जो है वो गर्दानी नहीं कर सकते। और इमरान खान को जेल मैनुअल की रोशनी में नहायत बुनियादी सहूलियात से महरूम करके उनके हौसले को तोड़ने की कोशिश जो है वो भी की जा रही है। अदालती उस्मा कौमी हीरो साबिक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म, मुल्क की सबसे बड़ी जमात के चेयरमैन और कौम के मकबूल तरीन कायद के बुनियादी हकूक़ की बेरहमाना पामाली का नोटिस ले कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया कि इमरान खान को कानून के मुताबिक मुयस्सर हकूक़, उनकी मालिश और वकला तक जो है रसाई को यकीनी बनाया जाए और उन्हें तमाम कानूनी हकूक़ जो है फराहम किए जाएँ। लेकिन ये मार्शल लॉ का दौर है, यहाँ पर जनाब आप जो है वो कानून से जो है वो तमाम ताकत जो है वो बालातर हैं। आज फरक हबीब साहब ने जनाब एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट की है। उन्होंने कहा है कि इत्तलात के मुताबिक इमरान खान को एक छोटे से सेल में कैद तन्हाई में रखा गया है। अभी इसको आप डेथ सेल कह लें, आप इसको चक्की कह लें, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। एक छोटा सा सेल है और उसमें रखा गया है और सेल में जगह इतनी तंग है कि अपना सामान का बैग भी वहाँ नहीं रखा जा सकता। तो इमरान खान साहब इस सख्त गर्मी के अंदर अटक जेल के सेल के अंदर जिनको रखा गया है और सेल में जगह इतनी तंग है कि अपना सामान जो है वो नहीं रख सकते। इस सेल में खुला वॉशरूम जिसमें एक पानी की बाल्टी है, वहीं नहाना और वहीं बाल्टी टॉयलेट फ्लश करने के लिए है और उन सेल के करीब कोई अमला तक नहीं जा सकता ताकि वो किसी से बात ना कर सकें। ये आपके सामने कि इमरान खान साहब को कैसे कैद तन्हाई के अंदर रखा गया, तो उनकी जान को खतरा है और उनको कत्ल करने की कोशिश हो सकती है। और ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके बात का खदशे का इजहार किया, अबू शबीबी ने खदशे का इजहार किया कि हो सकता है इस खदशे का इजहार है कि जनाब इमरान खान साहब को खाने के अंदर जो है वो जनाब उनको कोई ना कोई जहर दे दी जाए। तो ये इस सूरत हाल जो मैंने आपके सामने रखी, अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस संग भी खैर अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।